नमस्कार। आरती छोटू की कहानी, प्रेम कहानी, एक लोमहर्षक हत्याकांड। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में गांव का नाम है बड़ौआ। बड़ौआ से 35 किलोमीटर दूर एक दूसरी बस्ती है रहरिया। रहरिया के छोटू यादव, उम्र 22 वर्ष। उनका नानी घर गांव बड़ौआ में है। 2-4 मकान बाद आरती का घर इसी बड़ौआ गांव में है। 6 जुलाई 2022 की सुबह आरती के घर से छोटू यादव का शव बरामद होता है। कहानी अपने अपने तरीके से बनती है। सत्य और तथ्य तो कोई एक ही है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के अनेक अनेक कोनों से अनवरत लिए गए चित्र मेन चित्र को विचित्र कर दिया। प्रेम और हत्या का एक गड़मट घोटाला हो गया। अंतिम रूप से आधिकारिक अन्वेषण और अनुसंधान होने तक कुछ कहना उचित नहीं है। मेरे इस ब्रॉडकास्ट में उपयोग किए गए चित्र जहाँ से भी लिए गए हैं, उन्हें आभार प्रकट करता हूँ। सुनिए आगे की कहानी। महज इतनी सी बात है कि आरती नाम की एक लड़की है। प्रत्येक गांव में, बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में, देश के प्रत्येक हिस्से में गांव है, बस्ती है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कहानियां हैं, घटनाएं हैं, सब कुछ होती ही रहती है। एक लड़की अपने गांव के पड़ोस में ही नानी घर आने वाला एक लड़का से, चाहे जैसे हो, जिस प्रकार से हो, वो दोनों में संबंध हो गया। अब दोनों में संबंध हो गया तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह संबंध, यह प्रेम, यह हर प्रेम या हर संबंध इस मतलब से ही हो कि उसका विवाह हो जाए। आजकल बहुत फ्लर्ट चलता है, फ्लर्ट होता ही रहता है। आए दिन शहरों के पार्कों में, झील झरने और रमणीय स्थानों पर देखा जा सकता है। गाँव में भी अब देखे जा सकते हैं। जहाँ तहाँ जैसे तैसे मोटरसाइकिल से कौन बच्चियां घर से किस काम से निकली और कहाँ जा रही है, और वे सारे कुछ एने केने प्रकार हो जाते हैं। जो पकड़े गए सो पकड़े गए, अन्यथा शादी विवाह के बाद सभी अपने अपने रास्ते ले लेते हैं और फिर एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि किसी से संबंध हो गया है तो उसे शादी करनी ही है, जब तक कोई बड़ा हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि वास्तव में दिल दे बैठे, वास्तव में वो ऐसा एक सात्विक प्रेम स्थापित हो गया, तब वे विवाह करते हैं। विवाह नहीं करते हैं तो उस स्थिति में बहुत ही परेशानी होती है। लड़के को, लड़कियों को विक्षिप्त हो जाते हैं। ये सारे विकार, व्यवहार, व्यापार समाज में है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिहार के अररिया जिले के रानीगंज थाना में की जो यह घटना है, वह महज एक साधारण प्रेम व्यवहार की है, प्रेम व्यापार की है। शादी हो जानी चाहिए थी तो और अच्छी थी, क्योंकि वो एक जाति के थे, कोई रिलेशन में नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस लड़की का उनसे संबंध था, प्रेम का संबंध था, शरीर से संबंध था, मन से संबंध था। इसमें मैं नहीं जाता हूँ। सीधी सी बात है, इधर उधर का बहाना छोड़िए। उस लड़की ने फोन करके उस लड़के को बुलाया होगा, यही ज़्यादा पक्की बात दिखती है। और उस कमरे में उस दिन, जैसा कि कहते हैं कि छोटू जब शाम को आया था, तभी आरती के घर वालों ने ये देख लिया था कि छोटू आज आया है, निश्चित रूप से वो उसके घर आएगा, आरती से मिलेगा। ये लोग ताक लगाए बैठे थे और 2 बजे रात्रि को वह आया और आकर के आरती से मिला, रंगे हाथ पकड़ा गया। और पकड़ने के क्रम में यह सही है कि इसकी मंशा नहीं रही होगी कि जान ही मार दिया जाए, लेकिन यह हाथापाई, मार पीट, इधर बचाने उधर करने, या संभव है कि मार ही देना निश्चित किया गया होगा और उसका प्राणांत हो गया है। कानून टूटा है, कानून अपने हाथ में लिया है
आरती के घर वालों ने, इसकी बराबर सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। अब इसमें और दूसरी बात क्या हो सकती है? गवाह हैं, गवाह होंगे। बताइए, ये पूरा समाज एक ही जाति का है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्संग का समाज है। आप यह तय नहीं कर पाते हैं कि सामाजिक रिश्ता परस्पर कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति सत्संग से जुड़े हुए हैं, घर के प्रमुख वे ही रहते हैं, उनके संस्कार उनके नीचे उनके बच्चों पर नहीं पड़ते हैं। तो ये कैसा सत्संग है, ये कैसा संगठन है, ये कैसी आस्था है, ये कैसा अध्यात्म है? आशा है मेरी स्पष्ट और प्रखर बातें आपको समझ में आ गई होगी। यही सच है। बुलाया, इसने लाया, उसको बुलाया, वह आया, ये सब सुबह की बात हुई। जब उस लड़के को मार दिया गया तब ये सब बातें हुई। मारना यह भी तय नहीं था, मुझे लगता है बहुत पहले, कि मार ही देना उचित समझा। ये गलत था, गलत हुआ है। छोटू के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, और आरती को इस बात का भी दंड मिलना चाहिए कि समाज में स्थापित नियम है, कायदे हैं। हर कुछ संविधान से नहीं चलता है, कुछ सामाजिक मान्यताओं से भी चलती है। आप पढ़ी लिखी हो, समाज को आप प्रेरणा दे सकती थी, समाज तुम्हारा अनुकरण कर सकता था। आप मेधावी थी, तो आपने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। आरती ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, आरती बुलाई और छोटू मारा गया। आज आरती छोटू के घर में ही है, तो सिर्फ इसलिए है कि वह इस घटना से इतनी आहत है कि अब पूरी सहानुभूति और पूरा इसका मन छोटू के पिता की ओर है, उनको मदद करने की ओर है, और वो चाहती है कि छोटू के हत्यारे, उसके भाई, उसके बाप को उचित सज़ा मिले। धन्यवाद। यदि ये मेरी बात पसंद आपको आई तो आप हाँ लाइक कर दीजिए, और ये सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल बटन, ऑल घंटी जहाँ है, इसके बाद मेरे हर ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आशा है आप सहयोग बना के रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।